मणिपुर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य, देश का मुकुट, प्राकृतिक सौंदर्य का वह प्रतीक था। लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार के दुराग्रहपूर्ण नीति, सामाजिक विभेद की नीति के चलते हिंसा की लगातार घटना हो रही है। कांग्रेस थॉमस, अब जरा इनका फर्जीवाड़ा देखिए, ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला सब है। केरला कांग्रेस थॉमस का विलय केरला कांग्रेस जोसेफ में 2021 में हो चुका है। 2021 में हो चुका है। मारे जा रहे हैं हिंदू बेटियों और महिलाओं के साथ किस ढंग के आपत्तिजनक जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, दुखद, पीड़ाजनक और चिंतनीय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छुट्टी केवल है चुनावी रैली करने के लिए। पेश जागरण और मैं हूं कुंदन। नीरज सिंह आज अपने प्रदेश कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और क्या कुछ कहा है, देखिए इस वीडियो में। जो घटना घटी है उस पर क्या कहेंगे, और काफी दिनों से ये तमाम चीजें हो रही हैं। मणिपुर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य, देश का मुकुट, प्राकृतिक सौंदर्य का वह प्रतीक था। लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार के दुराग्रहपूर्ण नीति, सामाजिक विभेद की नीति के चलते हिंसा की लगातार घटना हो रही है। 150 लोग उतने बड़े छोटे से राज्य में लगभग मारे जा चुके हैं। लगातार हिंसा फैल रही है। देश के गृह मंत्री वहां जाते हैं, 3 दिन प्रवास करते हैं, कोई भी अमन चैन कायम नहीं होता है। सर्वदलीय पहल के नाम पर कोई भी केंद्र सरकार सर्वदलीय पहल का कोई प्रयास नहीं करती है। और देश का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए की बैठक करने का समय है, मध्य प्रदेश में चुनावी रैली करने का इनको समय है। लेकिन 56 इंच का सीना मणिपुर के प्रति संवेदनशील नहीं, राजनीतिक कायर की तरह। जब आज लोक पार्लियामेंट का सत्र हो रहा है तो प्रवचन दे रहे हैं। अरे किसको सलाह दे रहे हैं? मणिपुर में जो बेटियों के साथ अनाचार हुआ है, आपकी सरकार है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। और जब बेटियों के साथ अन्याय हो तो देश का प्रधानमंत्री भाग जाओ, यही संस्कार है। इंडिया नाम दिया गया, महागठबंधन का विरोध। इंडिया जवाब मांग रहा है। इंडिया इनसे मणिपुर की घटना पर जवाब दे इंडिया को कि देश की मणिपुर की बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री का जुबान खामोश क्यों अब तक रहा। ये सवाल का जवाब दीजिए और अविलंब हस्तक्षेप कीजिए। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही, कांग्रेस 2 सीटों पर अड़ी हुई है। मंत्रिमंडल के गठन का विशेषाधिकार। मारे जा रहे हैं हिंदू बेटियों और महिलाओं के साथ किस ढंग के आपत्तिजनक जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, दुखद, पीड़ाजनक और चिंतनीय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छुट्टी केवल है चुनावी रैली करने के लिए। एनडीए का रैली बैठक कर रहे हैं। लेकिन मणिपुर में आदरणीय गृह मंत्री के जाने के बाद भी वहां अमन चैन कायम नहीं हुआ। 3 दिन रहने के बावजूद क्या प्रधानमंत्री इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मणिपुर जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का और देश का मुकुट है, वह इस ढंग की दुखद और पीड़ाजनक घटना हो? प्रधानमंत्री ने जाना तक वहां पर आवश्यक नहीं समझा है। यह बताता है कि मुंह का ही बब्बर शेर है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इंडिया जवाब मांग रहा है कि मणिपुर आप क्यों नहीं गए। और आप इसकी चर्चा माननीय अंजू महाराज जी ने किया। हम आज इस बात की चर्चा भी करेंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर में 2 गठबंधन, एक इंडिया और एक एनडीए बनाए। हालांकि एनडीए इनको पहले याद नहीं पड़ता था। ये बेचारे का तो इतना हालत खराब हो गया है कि यादाश्त भी भूल गए। इनको याद नहीं। झूठ बोलने में तो खैर डीलिट ने पीएचडी ने कौन सा डिग्री जो दुनिया का होगा जो इनको नहीं मिला है। अब बताइए ये कहते क्या हैं? 28 तारीख को यह बोलते हैं, यह 28 मई 2023 को भाजपा के मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली में लेते हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं
कि 25वीं वर्षगांठ आने वाला है। 25वीं वर्षगांठ हम लोग मनाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को यह याद नहीं था कि 1998 के 15 मई को एनडीए का गठन हुआ था। तो जिसको डेट का जानकारी नहीं हो, वो देश का प्रधानमंत्री बना हुआ हो, एनडीए का वर्षगांठ मनाएंगे और 28 और 15 दोनों में अंतर है, इनको पता नहीं चलता है। तो इनको कौन सरस्वती शिशु मंदिर में नाम लिखवाया, सबकी नहीं लिखवाया, हम नहीं जानते। लेकिन जिस देश के प्रधानमंत्री को यह जानकारी नहीं हो कि एनडीए का गठन कब हुआ था, एनडीए का गठन हुआ 15 मई को, ये 28 मई को कह रहे हैं कि हम वर्षगांठ मनाएंगे, 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे, यह बताता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बौद्धिक क्षमता जो है उस सवाल के घेरे में। इंडिया जवाब मांगता है इनसे कि 15 मई पहले होता है कि 28 मई होता है। अब चलिए, अब जरा इनका देखिए, इनका जरा लिस्ट देखिएगा आप। एक पार्टी है केरला कांग्रेस थॉमस है, कैसे बब्बर से दहाड़ते हैं। केरला कांग्रेस थॉमस देखिएगा, ये लिस्ट है। केरला कांग्रेस थॉमस। अब जरा इनका फर्जीवाड़ा देखिए, ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला सब है। केरला कांग्रेस थॉमस का विलय केरला कांग्रेस जोसेफ में 2021 में हो चुका है। 2021 में हो चुका है। केरला कांग्रेस थॉमस का विलय, चुनाव आयोग का लिस्ट निकाल के देख लीजिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा कह रहा है कि पार्टी तो अभी भी जिंदा है। अरे क्या कर रहे हो? क्या पहाड़गंज और अजमेरी गेट से किसी को पकड़ के ले आते हैं कि चलो अशोका होटल में वो बैठक है, चलिए आप लोग बैठक में। ये तो वही हाल है। विलय उस पार्टी का हो चुका था और उसको बता रहे हैं कि हमारा सहयोगी दल है। अब चलिए, एक जन स्वराज पार्टी है, हालांकि हम कहते हैं हमेशा कि भाजपा का बी टीम है। अभी पार्टी बना भी नहीं है, हम बार बार बोलते हैं कि बी टीम है। अरे आपको तो बहुत ऊपर कर्ज आपके ऊपर है, आपको तो प्रधानमंत्री बनवा दिए थे वो नेताजी। आप उनका भी नाम दे रहे हैं। अब सही नाम कौन है, कौन जन स्वराज है, ई है कि कौन जन स्वराज है? ये लिस्ट देखिए, जन स्वराज पार्टी की। अब बताइए, इनको आज तक एनडीए याद नहीं पड़ा था, बेचारे गलती से भी याद नहीं करते थे। जब माननीय नीतीश कुमार जी और महागठबंधन के नेता माननीय लालू प्रसाद तेजस्वी यादव ने जो इस मुहिम की शुरुआत किया, इसके गहरे जख्म इतने जबरदस्त हुए कि इनको भी, जो विलोपित पार्टी है उसको भी शामिल कर दिया। बताइए, इससे बड़ा कोई फर्जीवाड़ा हो सकता है क्या? जिस पार्टी का विलय हो गया, उस पार्टी को भी कह रहे हैं कि हमारा एनडीए का ये घटक दल है। माँ सरस्वती तो आंखों में आंसू लेकर के क्रंदन करके रो रही हैं कि दाढ़ी वाला जो ये बाबा है बब्बर से मुंह का, ये खाली जाली बात बोलता है, जाली काम करता है। अब चलिए, 37 इनके सहयोगी हैं, इसमें 27 को एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है। कि बेचारे क्या करेंगे? झाल मुड़ी बेचेंगे, क्या करेंगे? ऐसा पार्टी जो जमा करके रखे हुए हैं कि पकौड़ा बेचेंगे, नारा लगाएंगे या चुनाव के बाद अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। इंडिया इन सवालों का जवाब मांगता है कि जवाब दीजिए। और मैं एक बयान देखा आदरणीय सुशील मोदी जी का, तो मुझे और चिंता हुई कि कितना बेचैनी और हताशा में है। फर्जी इंडिया कह रहे हैं। अरे भारत माँ के कैसे सपूत है जो इंडिया को फर्जी कह देगा? और जरा देखिए, हम अभी वीडियो दिखाते हैं आपको, देखिए क्या हाल है इनका। कैसे ग्रह चक्र, जो 9 ग्रह का चक्र होता है,
नहीं नहीं, बढ़ने दो ना। आपने सुना नीरज कुमार ने जो भाजपा को लेकर या मणिपुर हिंसा को लेकर कुछ कहा है, उस पर आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।